नमस्कार। आप सभी को मेरे देश के जितने भी कोयलांचल के निवासी हैं, चाहे वो झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, कोयला से संबंधित जितने भी कोयलरी बेल्ट को हैं, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खतियानी जोहार। आज का मेरा जिस तरह से विषय है कि व्हाट आर द रीजन गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल द इलीगल माइंस। अगर इसी के हम बात करेंगे कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की हम बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, क्या कारण है सरकार की नाकामियाँ कि अवैध इलीगल माइंस को रोका नहीं पा रहा है या फिर रोक नहीं पा रहा है। अगर हम माइंस की बात करते हैं तो माइंस का अर्थ ही सिंपल वर्ड में होती है उत्खनन, यानी कि ज़मीन से निकाला गया जाना। अगर हम कोयले की बात करेंगे, जस्ते की बात करेंगे या फिर अभ्रक की बात करेंगे, किसी का भी माइंस का मतलब ये होता है जब तक उत्खनन नहीं होगा तब तक माइंस नहीं निकलेगा। अगर हम बात करेंगे कोलकाता से लेके महाराष्ट्र तक के बीच में जितने भी गोंडवाना क्षेत्र है, इस पूरा गोंडवाना क्षेत्र में माइंस पाया जाता है, चाहे वो माइंस का रूप अलग अलग क्यों ना हो। मैं इसी के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी का चाहे छत्तीसगढ़ का बात हो, चाहे महाराष्ट्र का नागपुर, चंद्रपुर, बुरवा का बात हो, चाहे कोलकाता का वेस्ट बंगाल का क्षेत्र में आप रानीगंज का देख लीजिए, संतपुरिया का देख लीजिए, बर्नपुर का देख लीजिए, कहीं न कहीं जिस क्षेत्र में माइंस पाया जाता है वहाँ के लोगों का विकास सही से नहीं हो पाया है। अगर कोलकाता का ही बात करेंगे कि जो जितना शिक्षित और भी बंगाल के लोग हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लोग, कोलकाता का क्षेत्र के लोग में तुलना अगर हम करेंगे रानीगंज का, बर्नपुर का, वहाँ का लोगों का विकास, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो चाहे चिकित्सा का माध्यम हो, नहीं हो पाया। सेम केस अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई जितना डेवलप कंट्री, डेवलप सिटी है, उसी का संदर्भ में नागपुर का हम बात करेंगे या फिर चंद्रपुर का देख लीजिए, कहीं ना कहीं विकास उस तरह से नहीं हो पाया। इसी का संदर्भ में आज हम बात करने वाला है झारखंड का लेके। झारखंड में इलीगल माइंस जब से अभी गठबंधन की सरकार आई है, यानी कि यूपीए की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद आरजेडी की सरकार, इसी के साथ में कांग्रेस की सरकार, कहीं ना कहीं इलीगल माइंस बढ़ोतरी ज़्यादा दिखाई पड़ी है। हाँ, इसका पहले की रघुवर सरकार, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी इलीगल माइंस चलता था, लेकिन बड़े पैमाने पर चलता था, बड़े बड़े आउटसोर्सिंग कंपनियाँ चलती थी। ऐसी बात नहीं है कि ये अचानक पनपा है, ऐसी बात नहीं है, चलता था, लेकिन उस समय कुछ कायदे पर लोग छिप निकलते थे, अब तो दिन दहाड़े करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल का बात करता हूँ, इलीगल माइंस क्या है आज के संबंध में, आज के तुलना में, आज का संबंध में, ठीक है। अगर मैं बोल सकता हूँ कि एक सफ़ेद कारोबार को, ठीक है, ऐसा सफ़ेद कारोबार आपके नज़र में किया जा रहा है जो सरासर ब्लैक हो, ठीक है। या फिर दूसरे संदर्भ में यही बोलना चाहूँगा इलीगल माइंस के बारे में कि सरकार चाहती है कि आप गुलाम बन कर रहें, ठीक है। सरकार चाहती है कि आपकी मानसिकता जो है, सोच विचार गुलाम रहें। इस जिस भी क्षेत्र में कोयला की इलीगल माइंस होती है, जिस भी क्षेत्र में इलीगल माइंस होती है, मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग वहाँ के क्षेत्र मानसिक गुलाम है, मानसिक गुलाम है। यानी कि सरकार नहीं चाहती कि उस क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे, अच्छी रोजगार पाए और उस क्षेत्र में डेवलप करें। जिस प्रकार से मैं ये समझ सकता हूँ कि एक समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति को कभी भी किसान या फिर कृषि की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। समुद्र के किनारे जो रहता है उससे आपकी कभी भी खेती की आपकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि जिस माइंस के लोग जो रहते हैं, कोयलरी बेल्ट के लोग, उनसे भी आप विकास की भावना या फिर विकास नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, मानसिक गुलाम के साथ। इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर मैं कारण की बात करता हूँ कि कारण, अगर राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की हम बात करते हैं, राज्य सरकार नहीं चाहती है कि आपको रोजगार दे, या फिर सरकार में दम नहीं है कि रोजगार देने में। दूसरी बात बोल सकता हूँ कि इलीगल माइंस या फिर जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उसके माध्यम से सरकार को फंडिंग भी जा सकती है और जाती होगी, मेरा ऐसा अनुमान है। इसके बाद मैं बात करता हूँ केंद्र सरकार की, यानी कि ये जो माइंस है, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की संपत्ति में आती है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात कर सकता हूँ तो सरकार नहीं चाहती है कि आपको मुआवजा मिले, ठीक है, उसके बाद आपको कंपेंसेशन मिले, फिर उसके बाद उस क्षेत्र को केंद्र सरकार को वो जहाँ पे भी माइंस चलता है, ज़्यादातर मैं कोयले की बात करता हूँ, कोल इंडिया के माध्यम से BCL, CCL, SCL, NCL, वहाँ के लोगों को MCL की नियुक्ति या फिर रोजगार मिले। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट कारण है कि ह्यूज डिमांड
जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से स्टील सेक्टर को लेके, ठीक है, और हार्ड को लेके उद्योग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और इसका डिमांड हर सेक्टर में पड़ता है, चाहे वो सीमेंट का हो, स्टील का हो। तो इसके लेके भी मैं बोल सकता हूँ कि सरकार ह्यूज डिमांड के कारण, बढ़ोतरी में मांग के कारण रोक नहीं पा रही है। हाँ, सरकार ने कोशिश किया है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं मानता हूँ कि प्रशासन ने भी कोशिश किया है, मीडिया ने भी कोशिश किया है, लेकिन एक लाचारी के भी बोल सकते हैं कि लाचार इतना बेबस इस क्षेत्र को लोग सरकार ने बना दिया है कि आप दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये सब अंदरूनी कारण है, लेकिन आपको इसको छोड़ के इसके बाहर की दुनिया को देखना होगा, तभी इलीगल माइंस रुकेगा। खतियानी जोहार।